Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope by now you have finished the bridging activity with your teacher. Very good. So my dear students, today we are going to talk about history. और मैं आपको हिस्ट्री का एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन दूंगी. हिस्ट्री क्या होता है? यानी कि गुजरे हुए माजी में जो कुछ भी हुआ उसकी स्टडी को हम हिस्ट्री कहते हैं. तो माय डियर स्टूडेंट्स, हिस्ट्री का जो वर्ड है ये ग्रीक से निकला है, ग्रीक लैंग्वेज से. और हिस्टोरियंस जो होते हैं, जो कि हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, उनको हम एक तरह का डिटेक्टिव कहते हैं, क्योंकि ये मुख्तलिफ एविडेंस इकट्ठी करते हैं, उनको स्टडी करते हैं और इस तरीके से उनको पता चलता है कि पुराने ज़माने के लोग कैसे रहते थे. अब स्टडी करने के लिए हिस्ट्री को देयर आर डिफरेंट टूल्स. उसमें सबसे पहला टूल है क्रोनोलॉजी. क्रोनोलॉजी कहा जाता है कि जब आप मुख्तलिफ इवेंट्स को एक फिक्स्ड ऑर्डर में सेट कर देते हैं तो उसको हम क्रोनोलॉजी कहते हैं. सबसे पहले हम ओल्डेस्ट इवेंट को रखते हैं एंड देन फ्रॉम ओल्डेस्ट टू द न्यूएस्ट की तरफ हम चलते हैं, राइट? सो दिस इज नोन एज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. और हिस्टोरियंस हमेशा क्रोनोलॉजी के साथ चलते हैं और इस क्रोनोलॉजी को समझने के लिए सबसे बेहतरीन चीज होती है टाइमलाइन. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ टाइमलाइन ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ व्हील. ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ व्हील वाज वुडन, राइट? उसके बाद लोगों ने सोचा कि किस तरीके से इसको हम हॉर्सेस के साथ अटैच करें और फिर उन्होंने क्या बनाया, हॉर्स कैरेज बना ली, राइट? देन हॉर्स कैरेज से वैगन्स बनी, देन बाइसाइकल्स, देन स्टीम पावर्ड कार्स एंड सो ऑन. और अब आपको मॉडर्न कार्स जो है वो अपने पास नजर आती हैं, राइट? सो दिस इज द टाइमलाइन ऑफ द व्हील व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ व्हील एंड मूव्स टुवर्ड्स द न्यूएस्ट वन. और इसी चीज को हम कहते हैं टाइमलाइन या क्रोनोलॉजी. इसके अलावा डेटिंग सिस्टम, यानी कि किस तरीके से पुराने इवेंट्स को और नए इवेंट्स को डेट किया जाता है, इसको हम कहते हैं बीसी एंड एडी सिस्टम. बीसी स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट एंड एडी स्टैंड्स फॉर एनो डोमिनी, यानी कि जब हजरत ईसा पैदा हो गए थे उनके बाद के टाइम पीरियड को हम एडी कहते हैं. तो उनके पैदा होने से जितना भी पहले का टाइम पीरियड था उसको हम बिफोर क्राइस्ट कहते थे. और जितना ज्यादा टाइम होगा, लेट्स सपोज 3500, तो दैट मींस दिस इज द ओल्डेस्ट टाइम. अगर हम कहेंगे 350 बीसी तो इसका मतलब है कि ये नियर है एंड दिस इज 3500 बीसी, सो दिस मींस दिस इज द ओल्डर टाइम पीरियड एज कंपेयर टू दिस वन, राइट? तो इसको हम कहते हैं बिफोर कॉमन एरा या बिफोर क्राइस्ट, और एनो डोमिनी भी कहा जाता है और इसको हम कॉमन एरा भी कहते हैं. तो दीज आर द सेम मीनिंग्स. देन कम्स द बर्थ ऑफ जीसस. यहां से आपको समझ में आ जाएगी कि एडी से पहले, यानी कि उनके पैदा होने से जो टाइम पहले था उसको हम 1 बीसी कहेंगे, द मोर ओल्डर 2 एंड सो ऑन, इट विल कीप मूविंग. एंड सो अबाउट द एडी आफ्टर हिज बर्थ, हमने क्या कहा, एडी इज द ईयर द जीसस क्राइस्ट वाज बोर्न. और फिर जब वो बॉर्न हुए, फ्रॉम देयर वी स्टार्टेड द डेटिंग अगेन. और आज तक भी हम एडी वाली डेटिंग जो है उसको लेकर चल रहे हैं. दैट मींस अगर हम एडी की डेटिंग को फॉलो करें, जिसको ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है, तो दिस इज 2026 एडी, राइट? ओके माय डियर स्टूडेंट्स, फिर आ जाता है काउंटिंग सेंचुरीज, यानी कि किस तरीके से आप टाइम को काउंट करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि ये जो इनिशियल 2 डिजिट्स हैं इसके साथ आपने ++1 लगा देना है. तो इसका क्या मतलब है कि ये कौन सी सेंचुरी है जो अभी चल रही है? दिस इज कॉल्ड द 21st सेंचुरी. लेट्स सपोज देयर इज 1900, तो ये कौन सी सेंचुरी होगी? नो, इट इज नॉट 1900. फर्स्ट डिजिट के साथ +1 कर दे तो इट इज 20th सेंचुरी, राइट? Okay, my dear students, so here is the thing. 1 till 100, first century. 18 till 1900, this is the 19th century, क्योंकि आपने इसके initials लेने हैं. 19 till 2000, it is the 20th century. So you will keep on adding +1, right? So my dear students, history की importance क्या है? हम इसको क्यों पढ़ते हैं? हिस्ट्री को स्टडी करने से आप प्रेजेंट और पास्ट के अंदर कंपैरिजन कर सकते हैं. लोगों ने पहले ज़माने में जो चॉइसेस की थी वो क्यों की थी और आज के ज़माने में हम उसको बेहतर कैसे बना सकते हैं. इसके अलावा हिस्ट्री हमें बहुत सारे वैल्यूएबल लेसन्स भी देती है. पुराने ज़माने में जो जंगें हुई थी,
आजकल किस तरीके से हम पीस क्रिएट कर सकते हैं, हम पुराने इवेंट्स को देखते हुए वो गलतियां नहीं दोहराते। फाइनली हिस्ट्री हमें डाइवर्सिटी को पढ़ने में भी हेल्प करती है। इट शोज हाउ पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू आर्ट, साइंस एंड सोसाइटी। ठीक है, तो ये तमाम चीजें क्या है, दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। अब आप भी क्या हैं, यू आर अ हिस्टोरियन, यू आर अ डिटेक्टिव, क्योंकि आपको क्रोनोलॉजी के बारे में भी पता है, आपको टाइमलाइन के बारे में भी पता है। यू ऑल्सो नो अबाउट BC and AD. I will see you in the next lesson. Have a great day. Thank you so much and Allah.